नहीं तो हम काहे भेजते, इधर लाओ। तो अभी देखो, सीधा आके बैठो, सब दिखाएंगे, टेंशन काहे लेते हो। हम अपना लिए थोड़े भेजे हैं, तुम्हारे लिए भेजे हैं ना, है ना। हम क्या करेंगे देख करके। यही हमारे हैं केमिस्ट्री के फादर, देख रहे हो ना, एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री से कहा जाता है। मॉडर्न युग। हाँ, आजकल जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अपडेट केमिस्ट्री, ये उसका फादर है। फोटो दिखना चाहिए ना कि किसके बारे में पूरा केमिस्ट्री इतना दिमाग ख़राब करेगा। यही आदमी है, यही खोज के दे केमिस्ट्री में, और दिमाग ख़राब करेगा। हम लोग अपना तो दिमाग ख़राब करेंगे क्या पूरा ज़िंदगी, और मेरा भी करेगा, साथ में तुम्हारा भी का वैज्ञानिक सब झटावा रहा था। नहीं है, उनको फुर्सत कहाँ उतना है कि शरीर बाल का उठती देख बाल बनाएगा, है फुर्सत उसको है। दाढ़ी और ये बाबू साहब हैं आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा रे। ये जो फिगर देख रहे हो, ये इंडियन केमिस्ट्री है। शॉर्टकट में इसे कहा जाता है पीसी रे। राय कहो, राय कहा जाता है ना? राय रे तो अलग हो गया, मतलब किरण बात बुझाना। तो आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय, शॉर्ट से पीसी राय। तो यहाँ में लिखा है, फुल फॉर्म लिखना होगा तो भेज सबके पास है ना, इसमें मेंशन बात को कर देना है। दोनों आदमी फिगर दिखा, ये इसको कहा जाता है, जो आदमी फिगर दिख रहा है बेचारा को लगता है दुनिया टेंशन इसी को है, नहीं लगता है। कैसे कोई मतलब ऐसे रहता है, साइंटिस्ट है उसको अपने। तो इसे फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं। इसे ही क्या कहता जाता है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। हाँ चलो, ये हुआ इंट्रोडक्शन का बात विचार। अब केमिस्ट्री को हम लोग कितना पार्ट में अध्ययन करते हैं वो देख लो। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है ना। जैसे फिजिकल, ये कुछ है ही नहीं, ये तो बिना लिखे भी बता देंगे। तो पकड़ो पेड़ को, ये कुछ ना कुछ लिखने वाला है ही नहीं ये सब। अब इंट्रोडक्शन में है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, अलग वाला सब है। तो देखो, जैसे तुम पढ़ के आया होगा कि केमिस्ट्री को कितने पार्ट में अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला है तुम्हारा कि फिजिकल केमिस्ट्री, कई प्रकार भौतिक रसायन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक प्रतिक्रिया और उसके नियम और उसका सिद्धांत। रासायनिक रिएक्शन पढ़ा होगा ना, तो रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक रिएक्शन, उसका जो नियम है और उसका जो सिद्धांत है, उसके जो अध्ययन करेंगे उसको कौन केमिस्ट्री बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छी बात है। फिर देखो कई प्रकार केमिस्ट्री होता है, वही डिस्कस। हटाओ फिन को, हटाओ तो फिन को हटाओ, पूरा पेज हटाओ, यहाँ से निकालो। देखो यहाँ से। अब इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री का ही है। मतलब एक तो पूरा केमिस्ट्री वर्ड है ही, उस केमिस्ट्री को क्या किए हैं कई मतलब अलग अलग, जहाँ तक टॉपिक से मिलता है ना अलग केमिस्ट्री कह दिया, फिर टॉपिक से मिला तो अलग केमिस्ट्री कह दिया, फिर टॉपिक से मिला तो अलग। इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कार्बन बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब बाकी सब बारे में पढ़ेंगे, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देंगे। जैसे तो अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान का ही शाखा है, पार्ट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, धातु अधातु और उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, धातु अधातु और उनके कंपाउंड बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये काफी पूरा भरा हुआ है, 3 गो केमिस्ट्री में, 2 गो केमिस्ट्री में, एगो उधर पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री, एगो इनऑर्गेनिक, पूरा काफी फुल है। हाँ, उसमें इतना पूरा है 7। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ, फिर ऑर्गेनिक इसमें लिखा है। तुमको सब केमिस्ट्री थोड़े पढ़ना है, ट्वेल्थ में फिर क्या करेगा, पावर भी लगा वहाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इसमें क्या करते हो, जो पढ़ा था ना 10वां में चैप्टर, मिथेन खड़ा होगा तो उसे ही कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक, इसमें प्रॉपर कार्बन के कंपाउंड के बारे में जो पढ़ते हैं ना, उसको अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन कहते हैं। बात बुझा।
और उनके डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बहुत सारा कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि खुद से कार्बनिक के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बाल बच्चा के बारे में पढ़ेंगे। वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, से कहते हो कार्बनिक रसायन। फिर यहाँ से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं एक्चुअली पढ़ना है, और जिसे कहते हो औद्योगिक रसायन। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो सामान बनता है उसी सब के बारे में पढ़ेंगे ना। यस। इसके अंतर्गत मानव उपयोग, तुम जो उपयोग करते हैं ना जैविक चीज़, जितना चीज़ पेस्ट फलना चिलना दांत धोने वाला सब तो केमिकल ही है ना जी। तो उस सब का पदार्थ का निर्माण और उसके गुण के बारे में और उसका उपयोग करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या ना 3 केमिस्ट्री तक ही 11th में जानना है, घर केमिस्ट्री कम्प्लीट 3 गो में ही है ना। 12th में भी यही 3 गो पढ़ना, फिर उसका अपडेट वर्जन पढ़ना है 12th में, बात बुझा ना। तो फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, इसमें कृषि रसायन, कृषि के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो कृषि रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, राइटिंग चलता है पता सबको जी सर, पूरे। जिसके अंतर्गत क्लास का लिखा हुआ है राइटिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कृषि कृषि में में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, खेत में देते हो ना खाद उद, खेत बिया जल रहा है, अलाय वलाय फंकी टंकी लग गया, जो भी सब चीज़ कहते हो ना, तो इस सब बारे में जो पढ़ेंगे उसे कहेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन बोलेंगे, अलग रसायन हो गया वो। ये तो क्या जाता है केमिकल है ना, स्प्रे कर देंगे तो ई देते नहीं हो, खाद वादों में कितना दवाई होता है सब प्रकार का, वो पढ़ेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, अभी नहीं है ना, 12th में नहीं पढ़ना है। 3 गो रसायन ही पढ़ना है तुमको, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। 11th में उतना, 12th में इसका अपडेट वर्जन फिर है थोड़ा सा, इसका हाँ हाई लेवल, एक कौन से केमिस्ट्री में? इसका हाई लेवल ई रहेगा तब वो बुझेगा। तो फिर नहीं, लोग तो सूते के निकाल देता है केमिस्ट्री 11th को ना, बेचारा 11th ऐसा मारता है ना, जिंदगी भर रोता है विद्यार्थी। जो उसका कदर नहीं करता है उसी को मारता है। मारबे करेगा ना। बायो केमिस्ट्री, जैव रसायन, जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट, पौधा और एनिमल, जानवर के बॉडी जानवर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बॉडी में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, गुणधर्म, अब जैसे प्लांट पौधा और पशु, पौधा मतलब क्या हुआ, वही पेड़ पौधा, तो उसमें भी तो कुछ केमिकल है उसके शरीर में, वो कैसे बढ़ रहा है, उसका भी अलग टाइप का खून है, जो रस तारी चुआते हो ना, वो पेड़ पौधा का ब्लड है, वही अलग कलर है। तो उसमें कुछ जीवित है, सोर्स है, इसमें कुछ केमिकल होगा, जिसके कारण बढ़ा रहा है, क्या है नहीं है, और जानवर में भी है कुछ केमिकल। इस सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो हो गया बायो केमिस्ट्री, बात बुझा। फिर है मेडिसिनल केमिस्ट्री, औषधि रसायन, औषधि रसायन नाम है, औषधि दवा के बारे में पढ़ना। औषधि रसायन रसायन के बाद इसके अंतर्गत दवा के निर्माण, उनके गुण और उपयोग का अध्ययन करें, दवा कैसे बनेगा, उसका क्या प्रॉपर्टी है, खाने से क्या होगा, कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये जब पढ़ेगा तो ये हो गया मेडिसिन केमिस्ट्री। बात बुझाना, तो समझ में आया। ये केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया ताकि पढ़ने आसानी हो। इन 7 को एक और होगा शायद, हाँ एक और है, 8 टाइप्स हम लोग डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को। फिर यहाँ से हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन। तो विश्लेषण रसायन रसायन विज्ञान की बात है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के पहचान का अध्ययन किया जाता है। कोई नया पदार्थ मिला है, हम जनरल करते हैं क्या, उसका पहचान करेंगे, उसका नाम रखेंगे, अच्छा ये फलना पदार्थ है, अच्छा ठीक है। इसके बारे में जो रिसर्चर होता है उस सब का, हम लोग उस सब काम नहीं है, हम लोग को तो 3 केमिस्ट्री माथे जानना है, उसमें तो हालत पंचर हो जाता है आदमी का 3 गो में, वही पर है, वो तो होता नहीं है। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 को हम लोग को पढ़ना है। तो ये विश्लेषण रसायन, कोई नया पदार्थ आ गया ना, उसका पहचान करेगा, उस साइंटिस्ट का काम है, हम लोग को थोड़े काम उतना है। तो उस सब जब पढ़ा जाता है वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, बात बुझा ना। आगे जब बहुत कोई पढ़ता है ना तो कहता है मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से PhD किया, कोई कहेगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से PhD किया, कोई कहेगा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से PhD किया। तो अलग अलग ये पेपर ही मतलब भास्ट बन जाता है, बहुत बड़ा ब्रांच है, बात बुझा ना। तो ये वाला चीज़ साइंस का अब लेवल ही नहीं है, कितना जैसे सर 8 में 3 फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही में था, 9th में अलग हो गया, अलग हो गया। और फिर वही 11th में, फिर यहाँ पे 11th के बाद इंटर के बाद इसके अलग बाद हो तो जाएगा। और अलग, BSc करेगा तो केमिस्ट्री से करेगा, ऑनर्स करेगा मान लो तो करेगा ना,
है। ऑनर्सों में अब उसके बाद तुम करेगा, मान लो उसके बाद तो तुमको कहना पड़ेगा कि हम किस केमिस्ट्री से करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कहोगे ना, ये बात हो जाता है। तब तो चैप्टर से करेगा, तुम एक तरह से कह सकते हो। चैप्टर्स भी एक बुक बना। हाँ, वो चैप्टर से एक डिग्री मिलेगा, फलना आप क्षेत्र में है। जैसे इंजीनियर तो सब है ना, तो उसमें भी कई ब्रांच है। मैकेनिकल है तो वो अलग है अपना काम, इलेक्ट्रिकल का अलग काम है, सिविल का Building अलग का काम अलग। है। तो इस प्रकार से अब फिर ये भी आगे जाकर के बढ़ जाता है पेपर, ये नहीं है कि ये भी है, जाएगा तब सीखेगा। तो अभी बात समझ में आ गया ना, आगे जाते जाएंगे अपने पता चलते जाएगा। पता चलते जाएगा धीरे धीरे। तो पूरा केमिस्ट्री में हमको यही 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। बात समझ में आ गया ना। अब केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद नहीं हो पाता है पढ़ाई बढ़िया से, पेटे हो गया भारी, बोल ही नहीं पाते हैं, प्यास लगता है जल्दी, क्या करेंगे। अब देखो ये वो गार्ड रोड नंबर बारे में पढ़ेंगे हम लोग, समझ में सब आ जाएगा। देखो ये वो गार्ड रोड नंबर क्या होता है, वो गार्ड रोड नंबर पढ़ा होगा ना। अच्छा पहले बताओ कि ये परमाणु अणु आयन क्या है, कौन बताएगा हमको, तुम बताओगे? केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था पूरा? पढ़े थे। पॉलिटेक्निक इंजीनियर पढ़ा हुआ तुम लोग पढ़ाए होंगे ना? ना नहीं शुरू में किए थे? कोई दिक्कत कोई पढ़ेगा। केमिस्ट्री के डर लगता है सबको, नहीं लगता है? नहीं लगता है? नमा में पढ़ा था परमाणु संरचना 9th में, कब तक हाँ, केमिस्ट्री का? पढ़े थे लेकिन रट्टा हमारे से भूल गए। तो यही दिक्कत होता है सिलेबस के स्थिति में बाधा। क्या विद्यार्थी के बेसिक कमजोर है? नहीं है, ठीक है बता देते हैं। देखो ये क्या है, कलम है ना, इसका कितना टुकड़ा कर सकते हो? अनंत टुकड़ा। तो धूलकण सूर्य जब उगता है सुबह में, देखो 10-11 बजे, खपरा में थोड़ा सा छेद मान लो, खपरा में क्या है, उससे देखते हैं। रोशनी आ रहा है, धूलकण हो रहा है ना, उसका 1000 टुकड़ा करो। कितना टुकड़ा क्या? हम कैसे करेंगे, करना भी नहीं है, वैज्ञानिक का काम है। हाँ वो कर उसका रहा काम है, है। उसके पास ऐसा ऐसा मशीन है, उससे करेगा। मतलब उसका बहुत सारा टुकड़ा करने पर, बहुत सारा क्या करेंगे हम लोग, उसका टुकड़ा कर। टुकड़ा करेंगे, है ना। ये तो 12th में है। नहीं, जो यहाँ पढ़ लोगे वो 12th में नहीं पढ़ना है, सब दिन की बात पढ़ेगा। नहीं, सब दिन की बात नहीं पढ़ना है। तो जैसे हम परमाणु के बारे में बता रहे हैं, अणु के बारे में बता रहे हैं, आयन के बारे में बता रहे हैं, दिमाग में सेट कर लो। और जैसे मास्टर साहब स्कूल में लिखते हैं खल्ली से, लिखते हैं ना, ठीक है, तो खल्ली का नीचे गिर बुरादा गिरता है ना, एक बुरादा हाथ में ले लो, एक बुरादा क्या करना, हाथ में ले लेना है। अच्छी बात है, मैंने एक बुरादा हाथ में ले लिया, उसका 1000वां टुकड़ा करो, लैब में करना है। कितना नन्ना टुकड़ा करना है कि आँख से दिखाई नहीं देता, तब टुकड़ा करना है, तब क्या करना है, टुकड़ा करना। तब जो बचेगा छोटा सा टुकड़ा, उस टुकड़ा को अणु नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है मोलिक्यूल। क्या कहते हो? मोलिक्यूल। फिर उस अणु का कई टुकड़ा करो। क्या अणु आँख से दिखाई दिया? नहीं दिया। उसके लिए स्पेशल मशीन होता है, उस मशीन की हेल्प से अणु को देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से। नाम भूल गए, उसका काम नहीं आता है कुछ। नमक किताब में नाम लिखल है, बाद में आ गया ना, दिखा देंगे कल, नाम भूल गए, एग्जाम में नहीं पूछता इसीलिए नहीं ध्यान रखते हैं। STM की ऐसे कुछ है नाम उसका, शायद STM ही है ना, दिखा देंगे नाम हम। वैसे 10वां ब्लॉक टेलीग्राम पर भी डाला होगा, क्लास के बाद दिखा देंगे स्टॉप करके हम, तो नाम बता देंगे कि 10वां ब्लॉक का पढ़ाई में थे, डिटेल चर्चा किए थे। तो अणु समझ में आ गया ना, ये अणु हो गया, है ना। अणु का हम एक तो अणु आँख से दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया आँख से नहीं दिया, ठीक है, उसको अणु मैंने नाम दे दिया। अब उस अणु को कई टुकड़ा कर दो, अणु को कई पार्ट में बांट देना है, उसका जो टुकड़ा छोटा टुकड़ा मिलेगा उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं उसको? परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, मतलब परमाणु का जन्म हुआ, अध्याय 2 3 का परमाणु मिल करके अणु बना लेगा,
ये सब बात 9th-10th का ही स्टैंडर्ड का है ना, मेरे सिलेबस तो नहीं है समझाना अणु परमाणु, लेकिन हमको पता है तुमको 35 मार्क का पढ़ाया गया है, पहले से तुम को नहीं को होते हो पहले से जानते ही बात समझा गया ना। तो परमाणु समझ में आ गया है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेशल पदार्थ में, आँख से जितना तुम देख सकते हो या नहीं देखते हो सब में है। भगवान कण कण में विराजमान है, अणु परमाणु कण कण में विराजमान है। अब बात बुझा, वही केमिस्ट्री का भगवान है। और केमिकल बॉन्डिंग में उसी भगवान के बारे में पढ़ेंगे कि भगवान रहते हैं कैसे घर में, किस प्रकार न वही पढ़ना है। तो अणु क्लियर हुआ, पदार्थ का बहुत सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का बहुत सूक्ष्मतम कण है, आँख से दिखाई नहीं देता है, इसके लिए स्पेशल मशीन है, उससे देखते हैं। नाम क्या है बता देंगे, भूल गए हैं, है ना। दूसरा बात है कि अणु जब निर्माण होगा, अणु जब लैब में हम लोग मान लो पार्टिकल को डिवाइड करके निर्माण कर दिए, अणु को कई टुकड़ा में डिवाइड करेंगे, तब उसका छोटा टुकड़ा होगा, तब उसको परमाणु कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे परमाणु का निर्माण हुआ, 2 परमाणु शब्द के मिल करके अणु बना लेगा, यानी अणु का निर्माण होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होगा। बात बुझा। और एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व का निर्माण होगा, और एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। जैसे सोडियम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? सोडियम का हम बात कर रहे हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। यानी कि सोडियम एक तत्व का नाम है, बहुत सारा तत्व होगा। सोडियम के एक खास कुछ मात्रा को, कुछ थोड़ी सी मात्रा को लेंगे, कितना मात्रा को? थोड़ी सी मात्रा को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, 9th टॉपिक है, उसको मतलब कहा गया है कि इसका नाम सोडियम हुआ और ये तत्व है। ये क्या है? तत्व है। बात बुझा ना। तो उसमें सोडियम के एक तत्व में सोडियम Na1123 सुना होगा, 11 गो परमाणु है उसमें। कितना परमाणु है? 11 गो परमाणु है। अब परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या है? P-N। पेन मतलब क्या होता है? P से क्या होता है? प्रोटॉन। P से क्या होता है? N से क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर 3 चीज होगा, पेन रहेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बात बुझा, समझ में आ गया ना। परमाणु के अंदर कितना चीज रहेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसके बारे में डिटेल से आगे के लेक्चर हम लोग देखेंगे। हमको अंदर जा के झांक कर देखेंगे, हुल्की मार के नहीं, कवारी खोल के देखेंगे, अरे परमाणु तुम्हारे अंदर क्या है, तुम दिखाओ। पूरा फोड़ के देखेंगे, नहीं बुझा? उसके साथ कंचे से खेलना है परमाणु के साथ, नहीं बुझा? केमिस्ट्री सही बात है, केमिस्ट्री बहुत कुछ लगता है भारी, डर से लोग केमिस्ट्री नहीं छूता है नहीं, विद्यार्थी और नहीं पढ़ता है, चाहे उसको समझ आता है, रट कर पढ़ा है ना। क्लास गए हो पढ़ने के लिए, मास्टर साहब कहेगा लिखना स्टार्ट करो, क्या कहेगा? आज तुम ये घंटा दनादन लिखा है, सब छूट गया, ठीक है लिखो लिखो, छूट गया, उसी चक्कर में रह गया। कुछ लेना है क्या? तो फिर रहने दो, वैसे है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा के नाम बेचारा लिखने में रह गया, समझाएगा खास, लिखल है उसी एक बार पढ़ दिया, समझाना कि यस सर आगे लिखो। अब बात बुझा ना। लिखा लिखा के दिन जान मार दिया, तो कब तक चलेगा वो काम? इसीलिए हम लिखाने वाला काम नहीं करते हैं, खाली दिमाग में सेट कर देंगे, जाओ छाप लेना अपना से। क्या परमाणु अणु समझ में आया? तो परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है, सुना होगा, और अणु को मोलिक्यूल कहा जाता है। बात बुझा ना। नींद लग रहा है? लग रहा है ना? पानी दो इसको पीने के लिए, पानी दो, नींद लग रहा है ना? कथा सुनने में नहीं लगता है। तो ये क्या क्लियर हुआ? आप सब पढ़ने अच्छी बात है। अब किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु लो, इसीलिए समझा है अणु परमाणु, भर के बेटी यही वर्ड आएगा, नहीं आएगा। जब तक तुमको पता नहीं होगा ये परमाणु मतलब किस देवता का नाम है, तो पता नहीं चलेगा। आँख से जितना चीज देखता है उस सब में परमाणु विद्यमान है, सब में अणु विद्यमान है। बात बुझाना। जितना इसमें है, हाँ इसमें है, इसमें है, कॉपी में भी है, क्या मोबाइल में है, अरे इसमें भी है, सब में है।
नहीं कहता है ईश्वर कण कण में विराजमान है, आज से तुम कहना अणु परमाणु कण कण में विराजमान है, नहीं है। वो कहेगा ईश्वर दिखता है, किसी से तुम पूछो ईश्वर दिखता है तो नहीं, नहीं दिखता। अनुपरम दिखता है तो नहीं। केमिस्ट्री का ईश्वर यही है, अणु परमाणु ही ईश्वर है, नहीं है। अपना लोग का अणु परमाणु ही ईश्वर है, बात बुझा ना। और इसी ईश्वर के बारे में पापड़ बेलना है पूरा से, नहीं इसी को समर्पित है रामचरितमानस पूरा, और ये अल्लाह रुदल का किताब अल्लाह ने का किताब बात बुझा ना। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु ले लो, ग्राम बुझता है ना, छोटा सा बहुत कम मात्रा होगा, 1 ग्राम परमाणु ले लो या 1 ग्राम, अच्छा आयन समझ लो। आयन क्या होगा, जब कोई तत्व है ना, तत्व तो पता होगा क्या होगा, आवर्त सारणी पढ़ा होगा मैट्रिक में, सोडियम पोटेशियम सब तत्व है, तो वो इलेक्ट्रॉन का या तो दूसरे को दे देगा या दूसरे से ले लेगा, खतरपाई करेगा, दे देगा या ले लेगा, उस पर तब प्लस या माइनस उत्पन्न हो जाएगा। दे देगा जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, उस पर चार्ज उपस्थित हो जाते हैं, प्लस या माइनस, क्या होगा नहीं होगा हम बात नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और सीधा उस पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चार्ज। हाँ, उसी को कहा जाता है आयन, उसी क्या कहते हो, आयन। तो किसी पदार्थ के किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम परमाणु ले लो या 1 ग्राम अणु ले लो या 1 ग्राम आयन ले लो। 1 ग्राम क्या ले लिए, बहुत छोटा सा, 1 ग्राम नहीं, कितना कम हुआ, 1 ग्राम अणु लिया या 1 ग्राम परमाणु लिया या 1 ग्राम आयन लिया, समझ में आ गया ना। उपस्थित क्रमशः 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु, किसी पदार्थ के 1 ग्राम, मान लो पहले परमाणु लिया, तो 1 ग्राम परमाणु में कितना, 1 ग्राम मतलब किसी पदार्थ का 1 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित रहेगा, या इतना अणु रहेगा उपस्थित, या इतना आयन रहेगा। इसकी संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। छोटा सा एक किसी पदार्थ इतना छोटा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा कितना, 1 ग्राम लिया, तो उस 1 ग्राम पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होगा, या इतने अणु होगा, या इतना क्या होगा, आयन होगा। उसी को 6.022 × 10⁻23 को ही एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये एवोगाड्रो संख्या हो गया। एवोगाड्रो प्रकार क्या है, संख्या है, नंबर है। क्या ये समझ में आ गया ना। छोटी सी नहीं कहते हो, 1 चुटकी सिंदूर दे दो, रमेश बाबू मूवी निकला था वो शाहरुख खान का, तो छोटी सी 1 चुटकी ले लिया 1 ग्राम, उसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो गया, उतना अणु हो गया, उतना आयन होगा। उसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। नाम दे दिया, तुमको एवोगाड्रो नंबर से पुकारेंगे, बात खत्म है। बात बुझा ना। तो ये कुछ नहीं है, एक संख्या है, और ये संख्या है कितना है, कोच में लिखा है उतने हैं। बोलो इसमें कुछ लिखने वाला बात है, दिमाग में सेट कर देंगे, हो गया ना। ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये मोल क्या है, MOLE, मोल क्या होता है ना। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को, छोटी सी इकाई को मोल कहते हैं। अरे नहीं कहता है कि झींगा मोल देवे कि नहीं देवे, नहीं कहता है। थोड़ा सा मोल का MOLE इंग्लिश में और मौका मोल हिंदी में। छोटी सी इकाई, छोटी सी मात्रा, कन्या को ले लिया, नहीं कहता कन्या को नमक देना, छोटी सी लगा ना मात्रा, इसी छोटी सी मात्रा क्या बोलते हो, मोल। अब मोल बुझा क्या है, यही है, नहीं तो बड़ा दिक्कत करता है केमिस्ट्री भाषा में। तो किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई को, बहुत छोटी सी इकाई को मोल कहते हैं। इसे निम्न परिभाषा में हम लोग समझेंगे। जैसे किसी पदार्थ के 1 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित रहता है ना, उसी को 1 मोल कहते हो। जो 1 ग्राम लिया था ना पदार्थ, तो 1 ग्राम पदार्थ में इतना रहेगा परमाणु, या इतना रहेगा अणु, या इतना रहेगा आयन, उसी को 1 मोल कहा जाता है। और उस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। बात बुझा, क्लियर हुआ कि मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है।
वही है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु जिसमें इतना किसी पदार्थ के 1 ग्राम क्वांटिटी जिसमें इतना अणु है उसी को 1 मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम जिसमें इतना आयन है उसी को 1 मोल कहते हैं। बात खत्म है, तीनों डिफिनेशन तीनों डिफिनेशन हो गया। तो और एवोगाड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, पूछेगा एंट्रेंस पॉलिटेक्निक एग्जाम में, कंपटीशन में भी। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर बराबर इतना होता है, तो दिक्कत रट लेना पकड़ करके, रटा इसको रट, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटने वाला होता है ना। एक गार्डन में हाँ, 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 की पावर 23 है, प्लस में नहीं है कि माइनस में है, प्लस में है। अब बात करने के लिए माइनस पक्का देगा ऑप्शन में, गारंटी के साथ ही देगा। तू कंफ्यूज हो जाएगा, प्लस था कि मैंने इसीलिए पहले कह दी प्लस में है, माइनस माइनस में नहीं होता है। माइनस में पदार्थ की मात्रा कैसे लगो तू माइनस में? जी सर, नेगेटिव कैसे होता है? तब तो माइनस तो मैंने सोचना पड़ेगा माइनस ना, हकीकत में तो कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं माइनस में। क्या ये अब घेरा लगल है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हटाओ, समझ में आ गया ना? जहाँ से फिर लिखने सीखने वाला गप होगा तो हम लोग वो भी करेंगे, ऐसा नहीं लिखने वाला गप ऐसे ही निकाल देंगे, नहीं न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना का है। निफिकी होकर पढ़ो जैसे जैसे कर रहे हैं। तो उसी पे ही लिखल है 1 ग्राम एटम में इतना रहेगा एटम्स, उसी को 1 मोल का उसी बात पे लिखल है, ठीक है। उपयुक्त जो अभी बात से यह स्पष्ट होता है कि मोल जो है ना, मास एंड नंबर दोनों को व्यक्त करता है। मोल किसको कैसे व्यक्त करता है? मास और द्रव्यमान और संख्या दोनों को कैसे व्यक्त करता है? मोल बोला 1 ग्राम पदार्थ लिया था ना, द्रव्यमान हुआ कि नहीं हुआ? तो मोल किसको व्यक्त, द्रव्यमान व्यक्त किया ना। नंबर 6.022 इंटू 20 टू दी पावर 23 परमाणु को ही 1 मोल कहा ना, तो ये नंबर नहीं हुआ, 6 पॉइंट नंबर है ना हुआ जी। तो मोल मास और नंबर दोनों को व्यक्त करेगा, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग मोलर वॉल्यूम। क्या होता है भाई मोलर वॉल्यूम? मोलर आयतन, हिंदी में कहते हैं मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन। किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरे गए स्थान को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब मोल बुझा ना, किसी पदार्थ की छोटी सी मात्रा को मोल कहते हैं, और वो छोटी सी मात्रा जितना स्थान घेरेगा ना, अरे कहीं घेरने लगा जगह घेरेगा ना, वो जितना जगह घेरेगा ना उसको कुछ नाम देगा ना, आयतन को कुछ नाम देगा ना, तो उसी जितना जगह घेरेगा, जितना आयतन का जगह घेरेगा उसी का नाम है मोलर वॉल्यूम। बात बुझा? तो किसी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ को, सोना होगा, चांदी होगा, ईटा, पत्थर, गिट्टी, बालू, सीमेंट, अलाय वाला कुछ हो, उसका जो 1 मोल होगा और 1 मोल जितना स्थान घेरेगा उसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। बात बुझा? ठीक है। ये लाइन जितना इम्पोर्टेंट तुम सोच रहे हो उसे 10 गुना ज़्यादा है। मतलब समझ, एग्जाम में मौसा है एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन खूब देता है, ये कहेगा हम तो तुमको देंगे ही, कहते हैं ना, कहेंगे हाँ देंगे। जैसे मैट्रिक में क्वेश्चन फेवरेट है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, लगभग सब बेर दे देता है, वो नहीं देता है। ये भी उसका मौसा ही है, बड़ एग्जाम देता है। एवोगाड्रो नंबर एगो ही, वो पूछेगा कि पहले समझ लो कि एमटीपी क्या है और एसटीपी क्या है। देखो, एमटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब हो गया एन से नॉर्मल, पी से टेम्परेचर और पी से प्रेशर। सामान्य तापमान और दबाव, सामान्य तापमान और दबाव। एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक मतलब मानक, टी मतलब ताप रखना है, इंग्लिश से याद, क्यों समझ गया होगा, एग्जाम में इंग्लिश में आता है इसीलिए। वो लिखेगा नॉर्मल तो नौ का नॉर और मल मल। अब बताओ, तुम कहेगा हिंदी, कहेगा तो हिंदी है लेकिन तुम इंग्लिश का लिखे हो, तो ऐसे बेवकूफ बनाता है। तो तुम एनटीपी एसटीपी ही रखो ध्यान में, आहिस्ता। यहाँ से कई क्वेश्चन लिख, पहला क्वेश्चन एनटीपी का फुल फॉर्म, बात बुझ गया। वो कह देगा, कहेगा ठीक है एसटीपी बताओ, वो कह देगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है। अब एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, यानी कि पहले देख लो कि नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर कितना होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 को ही नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है। नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर
ना Yes. कहता है ना बड़ा जीप से स्टैंडर्ड आए हो जी, स्टैंडर्ड की तो छोटा सा आराम से जीन्स पैंट टाई वो लगा लिए स्टैंडर्ड हो गया। तो केमिस्ट्री में भी जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा ना, या केल्विन में बोलते हैं तो 273 केल्विन, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हुआ। और स्टैंडर्ड प्रेशर किसको कहा जाता है? 76 सेंटीमीटर या 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाता है। नहीं समझ में आया होगा, आएगा भी नहीं, तुम्हारा जो मास्टर पढ़ाएगा उसको भी नहीं आएगा, लिख के देते हैं कि इसको कहेगा हाँ आगे बढ़ो, वो सिर्फ टेक्निकल आदमी भी नहीं पता होता है। इसके साथ हम लोग कंचे खेलते हैं ना। निडिल देखा है, सुइया भोंकने वाला, भोंक भोंक के डॉक्टर से पैसों लेगा, सुइया भोंकेगा ना, Yes. टक्को लेगा, दर्दो देगा, लेकिन आराम हो जाता है तो कहते हैं भगवान है, क्या करोगे। नहीं है, टीचर के पास खोलेगा तो पढ़ेगा तो बात बोली सुनना ही पड़ेगा ना, मार भी खाएगा, मार भी खाएगा और टको लेगा और तुम्हारा टाइम भी टाइम बर्बाद भी बर्बाद करेगा। जब बाद में सक्सेस होगा तो बढ़िया बढ़िया भगवान होगा कि आंखें वो दे देंगे, ठीक है। जैसे आप ले तो रहे हैं मोबाइल में। पी बराबर 76 सेंटीमीटर या 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर। 76 सेंटीमीटर जो होता है ना, मरकरी सुना है ना, एक ले लो पतला सा निडिल, उस निडिल में 76 सेंटीमीटर मरकरी भर दो, क्या करो, वो नीचे कुछ दावे प्रेशर लगाएगा ना, उसका जो प्रेशर दबाव रहेगा ना उसको ही स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाता है। या एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब जितना मान होता है ना, उसी को स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो इसी को 760 mm लिखा गया। बात बुझा, Yes. ये बात होती है। इंजीनियरिंग में जाओगे तो डिटेल तक क्या करते हैं, यहाँ इतना जानना है उतना बता दिए। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब क्या होता है, मुझे लग रहा है जैसे हमको पढ़ाने में होता है, खाना लेट खाए, इसीलिए कल से सवेरे खा के उठेंगे। तो एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो आयतन होगा ना, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा, कितना मोल गैस का आयतन, 1 मोल, छोटी सी बात है लेकिन गैस का, उसका जो आयतन होगा एनटीपी पर वो 22.4 लीटर होता है। Yes. रट लेना दिमाग में, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितने होता है, 22.4 22.4 लीटर। उसका नापेगा ना वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर उसका आयतन होगा। दिमाग में गया। Yes. एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, कभी कभी ये पूछ लगा 1 2 3 4 5 गो क्वेश्चन बताए तुमको, एगो उधर गया 6 गो, देखा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करती है, तो सिलेबस पढ़ना है उसी चीज़ को, लेकिन इस प्रकार से पढ़ो तो एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो हो जाए। टाइम कितना हुआ, 5:15। ठीक है, आज बंद कर देंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा बात कर लिए, चलो ठीक है, कल मिलेंगे, जाओ।